पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार 13 फरवरी को कर्नाटक की राजधानी में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने यह कहा कि यह आयोजन एक और वजह से बहुत खास है। यह कर्नाटक जैसे एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसे तकनीक की दुनिया में विशेष महारत हासिल है। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसको ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत अब ना तो कोई मौका गंवाएगा और ना ही मेहनत करने से पीछे हटेगा। हम तैयार हैं। सुधारों की राह पर हम हर क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। दशकों तक रक्षा का सबसे बड़ा आयातक देश अब 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकास को प्रदर्शित करने के लिए येलहंका वायुसेना स्टेशन में द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल एक बार फिर से बिगड़े हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को कसाई कह दिया है। मौर्य के इस बयान का वीडियो सामने आया है। वो मीडिया से बातचीत में साधु संतों को आतंकवादी भी बताते दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि पहले साधु संत नाराज नहीं होते थे, अगर नाराज होते थे तो श्राप देते थे। वो आगे कहते हैं कि लगता है अब साधु संतों को अपने आराध्य और ताकत पर भरोसा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान में आगे कहते हैं कि साधु संत अब सिर काटने की बात करने लगे हैं। उन्होंने इसे आतंकवादियों से जोड़ा और फिर कहा कि साधु संतों की ये भाषा कसाई की तरह है। बता दें कि रामचरितमानस पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान दिया था तो नाराजगी में कुछ संतों ने उनके सिर पर इनाम घोषित कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सखाराम सिंह यादव ने यह कहा है कि जस्टिस अब्दुल नजीर ने हमेशा कानून के हिसाब से फैसले दिए। उनकी राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति से न्यायपत्र में विश्वास कम होने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है उन्हें किसी फैसले का इनाम दिया गया है तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या फैसले की वजह से अब्दुल नजीर को राज्यपाल नहीं बनाया गया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को लेकर रविवार को सरकार पर निशाना साधा था। पार्टी ने इस तरह की नियुक्तियों के खिलाफ में दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली की टिप्पणी का हवाला दिया और इस कदम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा बताया। दरअसल 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए नजीर राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद, तत्काल 3 तलाक और निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले फैसलों सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सोमवार को गड़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे। कमलनाथ ने यहां पर बालाजी सरकार के दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद में पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात भी की। दोनों के बीच में करीब 5 मिनट तक मुलाकात हुई थी। इस दौरान छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, नीरज दीक्षित और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा मौजूद रहे। धाम में आज से 18 फरवरी तक 9 कुंडलीय यज्ञ शुरू हुआ है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर संकल्प दोहराया है। बाबा बागेश्वर आज से 7 दिन के लिए धार्मिक महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उसके साथ ही देश के कई हिस्सों से आए साधु संत भी शामिल होंगे। यह महायज्ञ 1 सप्ताह तक चलने वाला है। इस दौरान देश के कई प्रख्यात जो संत हैं वो बागेश्वर धाम में रामकथा और हनुमान कथा भी सुनाएंगे। 18 फरवरी को शिवरात्रि के दौरान बागेश्वर धाम में 121 गरीब लड़कियों की शादी का आयोजन भी किया जाएगा। सोमवार को मध्य प्रदेश के गड़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने यहां पर बालाजी सरकार के दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात के बाद में पत्रकारों के पूछने पर कमलनाथ ने यह कहा कि महाराज जैसे सभी को आशीर्वाद देते हैं वैसे ही मुझे भी दिया। इस दौरान छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, नीरज दीक्षित और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा इनके साथ में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने अपने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई है। उन्होंने कहा कि 101 फीट ऊंचा हनुमान मंदिर बनाया है। बागेश्वर धाम आने पर उन्होंने कहा कि प्रार्थना करने आया हूं कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं उनका हम सब मिलकर सामना करेंगे। महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया था। बाबा साहेब के संविधान से ही देश चलेगा। पत्रकारों ने जब उनसे हिंदू राष्ट्र की मांग का प्रश्न किया तो कमलनाथ ने ये बात कही थी कि संविधान जो भारत का है उसी संविधान के हिसाब से भारत चलना है।
कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने संसद के मौजूदा बजट सत्र में आगे की रणनीति को लेकर सोमवार को चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में यह बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। विपक्षी दलों की इस बैठक से कुछ दिनों पहले कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को राज्यसभा की कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद में उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मौजूदा सत्र की शेष बैठकों से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के बाद में रजनी पाटिल ने यह कहा था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और इतना सख्त कदम नहीं उठाना जो है वो उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि संसद में जिस तरह से चर्चा हो रही है, अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो इतनी बड़ी सजा देंगे नाम ले लेकर। तो मुझे लगता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी के घर से आती हो उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे बारिश के बाद में झींगुर वायुमंडल में चले जाते हैं, वैसे ही कांग्रेसी चुनाव के बाद में वायुमंडल में चले जाते हैं और चुनावी मौसम में कुकुरमुत्तों की तरह उगाते हैं। बता दें कि बीजेपी मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है। उसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भार्गव ने कहा कि बारिश के बाद झींगुर गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहां वायुमंडल में चले जाते हैं, रास्ते पर नजर नहीं आते। वैसे ही कांग्रेसी चुनाव के बाद में वायुमंडल में चले जाते हैं और जैसे ही चुनाव नजदीक आता है कुकुरमुत्ते की तरह उगाते हैं। मंत्री भार्गव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस में सीएम पर चल रहे खींचतान को लेकर कहा कि कांग्रेस में दूल्हे का पता नहीं, सेहरा बांधकर 8-10 नेता तैयार बैठे हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने मतलब शादी हुई नहीं और कांग्रेसी बाल बच्चे के नाम रखने लगे हैं। राज्यसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन ने 9 फरवरी को राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान गुस्से में आकर सभापति जगदीप धनखड़ पर उंगली उठा दी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद से ही जया बच्चन की खूब आलोचना हो रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खासतौर से बीजेपी के नेता इस वीडियो को शेयर कर जया बच्चन की निंदा कर रहे हैं। दरअसल अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर संसद में हंगामे के बीच में समाजवादी पार्टी के सांसद को सभापति पर उंगली उठाते देखा गया। क्लिप में उन्हें खड़े होकर सदन के वेल की ओर जाते हुए और जगदीप धनखड़ पर उंगली उठाते हुए देखा जा सकता है। उस समय जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सदस्यों को बैठने के लिए कह रहे थे। बता दें कि हंगामे के बीच में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को सभापति के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए चल रहे बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में केंद्र के दबाव में अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति नजीर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में आखिरी फैसला सुनाया था। राशिद अल्वी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि लोग राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में फैसला सुनाया गया। न्यायपालिका को हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। इसके साथ ही राशिद अल्वी ने यह भी कहा कि जहां बीजेपी की सरकार है, वहीं लव जिहाद और नफरत का माहौल है, दूसरे राज्यों में नहीं है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अडानी मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अडानी की पत्नी बन गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में नियम 267 के तहत अडानी समूह के खिलाफ में हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए व्यावसायिक नोटिस को निलंबित कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC के अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए गए पैसों को खो दिए हैं। जबकि पिछले सप्ताह बुधवार को सिंह ने यह नियम 267 के तहत कामकाज स्थगित करने की मांग की थी। हालांकि आप सदस्यों के बहिर्गमन के बाद में अध्यक्ष ने नोटिस को खारिज कर दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च की संबंधित रिपोर्ट 24 जनवरी को सामने आई, जिसमें दावा किया गया है कि अडानी समूह के पास में कमजोर व्यापारिक बुनियादी सिद्धांत थे और वह स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी में शामिल थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।